नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो HDFC बैंक की परिवर्तन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में होने वाला है। 2024-25 के लिए इसके फॉर्म भराए जा रहे हैं। 30 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। वीडियो में बहुत छोटा बनाऊंगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी पूरी मिल सके, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्कूल लेवल के बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपके किसी काम का नहीं है तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करिएगा जो स्टूडेंट लाइफ में है या उसके परिवार में कोई बच्चा है जो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें अपनी स्टडी के दौरान फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो बीते कुछ वर्षों में लाखों बच्चों को इससे फायदा मिला है, पर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम अभी भी काफी लोगों के लिए अननोन है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कूल के बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो पहली से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद डिप्लोमा अगर आप करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में ITI, पॉलिटेक्निक कोर्सेज, किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट किसी भी संस्था से बस वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, आप कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए लास्ट जो भी एग्जाम आपने दी है उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होना चाहिए। जो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है, सालाना आय है, वो 2.5 लाख रुपए तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एक जरूरी हैक है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी वो सीक्रेट है, ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट में बता के आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। अभी बता देता हूँ कि यदि आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी हुई है, कोई क्राइसिस आया है जिससे आपकी स्टडी प्रभावित हो रही है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है जिससे आप आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ाई छूटने की संभावना है, तो आप फॉर्म भरते समय वहां पर इसका एक ऑप्शन आएगा जिसमें फैमिली क्राइसिस के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाएगी। अगर कुछ है तो उसको बताना है, क्योंकि वेबसाइट पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ऐसे बच्चे जिनका फैमिली का बैकग्राउंड वीकर सेक्शन से आता है और जिनकी फैमिली में या कोई क्राइसिस हुआ है जिससे बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा आगे, ऐसी संभावनाएं हैं, उस बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अब इसमें जो बेनिफिट है वो क्लास 1 to 6 के लिए 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप है, और क्लास 7 to 12 के लिए या आगे जो 12th के बाद में आप ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा करते हैं उसके लिए 18,000 रुपए की स्कॉलरशिप। डॉक्यूमेंट में आपको इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट अपलोड करना होगी, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी हो चलेगा, और करंट ईयर में आपका एडमिशन उस स्कूल में है उसके लिए आपको एडमिशन फी की रसीद या इंस्टीट्यूशन का ID कार्ड आपको देना होगा। और स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में आ सके इसके लिए आपको बैंक पासबुक की कॉपी या आपका कैंसल चेक जो है उसकी कॉपी आपको स्कैन करके लगाना होगी, जिसमें आपकी बैंक की पूरी डिटेल हो। फैमिली का इनकम प्रूफ आपको देना है, वो पंचायत, कलेक्टर कार्यालय, सरपंच, SDM, DM, CO, तहसीलदार कहीं से भी जो जारी किया गया हो वो इनकम प्रूफ आपको इसमें लगाना है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात मैं सबसे आखिरी में करूंगा एक साथ, क्योंकि सभी के लिए एक ही प्रोसेस है। अब हम बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कि अंडर ग्रेजुएशन के अंदर बच्चे कैसे अप्लाई करेंगे। अंडर ग्रेजुएट में जो जनरल कोर्सेज हैं BCom, BCA, BSc, BBA, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं BTech, MBBS, LLB, नर्सिंग, ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने ETC एग्जेक्टर लिख के छोड़ा हुआ है, मतलब लगभग सभी कोर्सेज के बच्चे, चाहे वो जनरल कोर्सेज में आते हो या प्रोफेशनल कोर्सेज में, सभी इसमें अप्लाई करिएगा। क्राइटेरिया सेम है, 55% मार्क्स आपके कम से कम होना चाहिए लास्ट जो प्रीवियस एग्जाम आपने पास किया है। जो फैमिली की एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। अब अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए इसमें बेनिफिट क्या है, तो अगर आप जनरल कोर्सेज करते हैं तो आपको 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में है तो 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्यूमेंट सेम है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड, आपका कैंसल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी, करंट ईयर में आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका प्रूफ के अंदर आपको वही फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर कुछ भी या ID कार्ड अपना लगाना है। इनकम प्रूफ आपको बता चुका हूं मैं, जो भी आपके तहसील, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपका ग्राम पंचायत कार्यालय, सरपंच, सिटी में रहते हैं तो तहसीलदार, कलेक्टर, SDM, इनके द्वारा जारी किया गया इनकम प्रूफ। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो मास्टर कोर्सेज में है, जो PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें जो जनरल कोर्सेज है उसमें MCom, MA, MSc ये सभी कोर्सेज आते हैं, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें MTech, MBA ये सभी कोर्सेज इसमें आएंगे। क्राइटेरिया अगेन सेम है, 55%
मिनिमम इसके अंदर आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए प्रीवियस एग्जाम में, 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम होना चाहिए। अब इसका बेनिफिट देख लेते हैं। अगर आप जनरल कोर्सेज से पीजी कर रहे हैं तो 35,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर प्रोफेशनल कोर्सेज से पीजी कर रहे हैं तो 75,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। डॉक्यूमेंट अगेन सब सेम है जो मैंने ऊपर बताया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लास्ट ईयर की मार्कशीट या लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, करंट ईयर में आप उस कॉलेज में उस कोर्स में पढ़ रहे हैं उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। इसमें एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड या फिर रिसिप्ट आप लगा सकते हैं। बैंक पासबुक या कैंसल चेक की फोटोकॉपी आपको इसमें अटैच करना है फॉर्म के साथ स्कैन करके। इनकम प्रूफ में वही जो भी आपके कलेक्टर ऑफिस से या पंचायत कार्यालय से जारी होता है। दोस्तों, अप्लाई प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ, आप इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से कहीं ज्यादा अच्छा इसमें पैसा दिया जा रहा है। इससे आप लैपटॉप खरीद सकते हैं, ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और जहाँ कई स्कॉलरशिप में 60, 70, 75, 80% तक का क्राइटेरिया रहता है एग्जाम में पास होने के लिए, इसमें वो क्राइटेरिया सिर्फ 55% है, 55% है। इसको 55% रखने का कारण ही यही है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसके अंदर एनरोल हो पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, जैसे अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल स्टूडेंट वाले इसमें आके अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर बडी फॉर स्टडी वाले पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस फॉर्म को भरने से पहले आपका बडी फॉर स्टडी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपने जीमेल आईडी या अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। वहां से आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सीधे अप्लाई नाउ प्रोसेस पे क्लिक करना है। यहाँ आप अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद की प्रोसेस में आपको वापिस से बता देता हूँ कि इसके आगे आपको करना क्या है। बडीज फॉर स्टडी ऐप में आप लॉगिन, जैसे आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे अपने जीमेल अकाउंट से, अपने आईडी पासवर्ड से, फिर आपको HDFC बैंक परिवर्तन ECSS स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024-25 के एप्लीकेशन फॉर्म के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। जो भी रिक्वायर्ड फील्ड आपको दी गई है उसको आपको भरना है। रिलीवेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है, सारी जानकारी सही है। अगेन आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको और भी विस्तार में पूरा फॉर्म भर के मैं आपको बताऊं, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जो अपनी बताइएगा। अगर 100 कमेंट भी मुझे आते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बना देता हूं जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ जो आपसे संबंध रखती है अगले किसी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।